आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है कि टीएसी के गठन में राज्यपाल के अधिकार की अनदेखी की गई है। टीएसी के गठन में राज्यपाल की सहमति नहीं ली गई। विधानसभा में बिल पास कराते समय संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ की गई। विधानसभा को बिल पास करने का तो अधिकार है, लेकिन संविधान की मूल भावनाओं से छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि टीएसी के गठन पर वो कानूनविदों की राय ले रहे हैं और राय आने के बाद वो उचित कार्रवाई करेंगे। मंगलवार को राजभवन में संपादकों, ब्यूरो प्रमुखों के साथ बातचीत में उन्होंने टीएसी समेत विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि टीएसी के गठन में राज्यपाल के अधिकारों का हनन हुआ। राज्यपाल को 4 सदस्यों के मनोनयन का अधिकार है, जिसे खत्म कर दिया गया है। बकौल राज्यपाल विधानसभा को किसी भी मुद्दे पर विधेयक पारित करने का अधिकार है, लेकिन संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ की अनुमति उसे भी नहीं है। उन्होंने कहा कि संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत टीएसी के गठन में राज्यपाल की भूमिका समाप्त नहीं की जा सकती। गवर्नर द्वारा नॉमिनेशन के अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कमेटी गठन में जिस छत्तीसगढ़ विधेयक का हवाला दिया जा रहा है, उसमें भी राज्यपाल के अधिकारों को समाप्त नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे पर विधि विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं और बहुत जल्दी इस बारे में राज्य सरकार से बात करेंगे। राज्यपाल ने झारखंड के विकास की चर्चा करते हुए कहा कि वो जब यहाँ आए थे तो इस राज्य को लेकर उनके मन में बहुत सी बातें थीं, लेकिन ये राज्य विकास के मोर्चे पर बेहद पिछड़ा है। इसके साथ बना छत्तीसगढ़ पिछले 20 साल में सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में कहां पहुंच गया है, जबकि झारखंड आज भी पुरानी स्थिति में ही है। यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत यह है कि इलाज के लिए एक अस्पताल में भर्ती बच्चे के अभिभावक खुद राज्यपाल से बेड का चार्ज 8,500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लिया जाता है, जो किसी 5 स्टार होटल से भी अधिक है। उन्होंने कहा कि बिहार, झारखंड से सबसे अधिक बच्चे सिविल सेवा में जाते हैं, लेकिन आज तक उनके लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं बनाई गई। ये दुखद स्थिति है। राज्यपाल ने कहा कि वो विभिन्न विभागों के अधिकारियों से जानकारी हासिल कर रहे हैं, उनके साथ बैठकें कर रहे हैं। उसके बाद मिले सुझावों के आधार पर वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करेंगे और झारखंड को आगे ले जाने के लिए हर संभव सहयोग करेंगे। राज्यपाल ने कहा कि झारखंड को उनके अनुभव का लाभ उठाना चाहिए और वो सरकार को सकारात्मक सुझाव देने में पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे पर मुख्यमंत्री से एक बार बातचीत हुई है और मुख्यमंत्री भी विकास के प्रति काफी संवेदनशील हैं। उन्होंने सीएम से कहा कि वे क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर ध्यान दें। राज्यपाल ने कहा कि झारखंड में टूरिज्म को लेकर काफी संभावनाएं हैं। पर्यटन के मामले में ये राज्य देश में अव्वल बन सकता है। जरूरत विजन के साथ काम करने की है। उन्होंने कहा कि झारखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क के मामले में बहुत काम करना बाकी है। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं पर वो जानकारी ले रहे हैं। उसके बाद वो इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सकारात्मक सुझाव देंगे। राज्यपाल ने कहा कि वे टकराव नहीं, झारखंड सरकार को सहयोग करने आए हैं। आज़ाद सिपाही में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। धन्यवाद।